गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जितने भी लीडर है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, सभी को मेरे तरफ से चरणेश पर सभी को नमस्कार। मैं आशुकर्ण सलाई नेपाल मलंगवा से स्टार रूबी स्टॉकी सब सुनवासा बिहार। और सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूं। और इस कंपनी के फाउंडर दातुक डॉक्टर लीम सियोजिन को भी चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर डॉक्टर अशोक कुमार सर को भी तहे दिल से नमन करता हूं। आज जो शब्द आज यहाँ पे मीटिंग रखने के मौका दिए सर, तो बहुत खुशी का बात है कि यहाँ पे टीएलएस मीटिंग में सिर्फ डायमंड लोगों का मीटिंग लगता था। पर आज कंटिन्यू 3,000 प्लस पीवी करने की वजह से आज हम लोगों को भी स्टाटस को नहीं देखते हुए, हम लोगों का मेहनत को देखते हुए सर ने हम लोगों को मौका दिए यहाँ पे आकर अपने बातें कुछ बताने के लिए। तो फिर से सर को नमन करता हूँ। और आज का जो मीटिंग है वो बहुत ही खास होगा, क्योंकि बोला जाता है कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो लेडीज फर्स्ट करते हैं। तो आज का मीटिंग ही लेडीज से ही शुरुआत होगा। और मैडम है, सबसे पहले मैडम आएगी यहाँ पे और अपना बातें रखेंगी कि उनको डिक्शन कैसे मिला, शादी से पहले ही उनको डिक्शन का प्रोडक्ट मिल चुका था और इस्तेमाल किए, क्या क्या फायदा हुआ, आज तक प्रोडक्ट खा पी रही हैं, तो उन्हीं के जुबान से हम लोग सुनेंगे। तो देर न करते हुए मैं डॉली मैडम को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। तो सभी लोग डॉली मैडम के लिए जोरदार ताली लगाइए। तो यस, डॉली जोरदार मैडम की। तालियां होना चाहिए भाई। दो जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए। डोली मैम आ जाओ, आपका स्वागत है। और सभी लोगों को अपना डीएक्शन का एक्सपीरियंस सुनाओ। लाइफ में आपके क्या क्या चेंजेज आया, आपको कैसे डीएक्शन मिला और क्या क्या फायदे आपने लेते गए, और लोगों को भी कैसे बताया कैसे फायदा मिला आपको। तो वेलकम है मैम, एक बार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। या गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर। मुझे दो शब्द बोलने के लिए आशु सर ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉली कन फ्रॉम लंगवा सरलाही नेपाल। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ और इस कंपनी का फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करती हूँ, और हमारे अपलाइन आशु सर और ग्रेट अपलाइन अशोक सर को तहे दिल से नमन करती हूँ। आज जो मैं दो शब्द बोल पा रही हूँ अशोक सर का ही देन है। मैं आज अपना स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं और आशु सर एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। हम ग्रेजुएशन भी साथ में किए हैं और पढ़ाते थे एक ही स्कूल में। उससे पहले वहाँ पे एक और भी टीचर थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। वो हम लोग उस समय हम लोगों का डिएक्शन पता नहीं था, वो वेस्टीज में काम करते थे और मेरा आँख का समस्या था, उस वक्त हम चश्मा लगाते थे। और सर ने बोला कि मतलब प्रोडक्ट खाने से तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा। तो मैं सर के बात मान के मैं सर 6 महीना कंटिन्यू प्रोडक्ट खाई थी। उस वक्त मलंगवा में डीएक्शन नहीं था, हम लोग डीएक्शन जानते भी नहीं थे। तो सर मतलब आंख वाला बात था, तो मैंने मतलब वेस्टीज वाला प्रोडक्ट यूज किए। उसी वक्त सर के अपनी बहन के फेस के समस्या के कारण से सर को मतलब डीएक्शन मिला था। सर स्कूल में डीएक्शन का सेमिनार मीटिंग किए थे, पर हम लोग विश्वास नहीं किए कि मुझे तो 6 महीना दवाई खाए थे, 30-40 हजार रुपया मेरा भी चला गया था। इसी के कारण से कोई विश्वास नहीं किया। स्कूल का 30-40 ठो स्टाफ के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, तो हम भी नहीं किए। ऐसे पढ़ाते गए, फिर खुद अपना फेस एकदम पूरा सफेद सफेद, हाथ पैर सब में हो गया था। फिर भी हम मेरा तो 30-40 हजार रुपया चला गया था। हमें भी विश्वास नहीं था कि मतलब आयुर्वेद का प्रोडक्ट भी काम करता है करके। हम मेडिकल में गए, वहां पे मेडिकल में गए तो मतलब वहां पे बोलता है कि आप फेशियल वगैरह कराती होगी इसीलिए हो गया। तो फेशियल कराते तो फेस पे ना कराते, हाथ पैर में थोड़ी ना कराते। तो मतलब मैंने बोला कि आज तक मैं ना फेशियल कराई ना मतलब कुछ भी कराई। फिर भी उन्होंने मतलब एक क्रीम जैसा दिया, मलहम हाथ में लगाने के लिए, फेस में नहीं। तो हम हाथ धार के सर के पास गए, सर को बोले कि ऐसे ऐसे था, मतलब अपने मजबूरी की वजह से। विश्वास तो नहीं था, क्योंकि मेरा तो 30-40 हजार रुपया चला गया था आंख की वजह से। फिर भी मैंने बोला कि एक बार मतलब वेस्टीज यूज करके देखिए, लिए डिएक्शन भी यूज करते हैं। तो आंसू सर को फोन किया था, सर ने मुझे एक टीटी क्रीम और साबुन दिया। टीटी क्रीम साबुन लगाते ही 8 दिन में थोड़ा थोड़ा मेरा जो चेहरा में सफेद सफेद हो गया था, तो मतलब ठीक होने लगा। 1 महीना जाते जाते पूरा कंटिन्यू फेस क्लियर हो गया। तो थोड़ा मतलब विश्वास होने लगा। 1,008 से 9 से का नेपाली का बात ही है। तो फिर मेरी बहन को भी एकदम पीरियड में समस्या था, और महीना में 4 बार उससे बुखार लगता था। ऐसा बुखार लगता था कि बिना इंजेक्शन को उसे ठीक नहीं होता था। तो मुझे तो मेरा फेस ठीक हुआ था, तो मुझे विश्वास था कि ठीक हो जाएगा कब। तो फिर मैं सर को बताई, पीरियड में भी उसका समस्या समस्या था। कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना में पीरियड आता था। 14-15 साल की बच्ची थी,
जब से ही उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था उसी वक्त से 2-3 महीना तक, कभी 2 महीना में, कभी 3 महीना में, कभी ब्लडिंग होता था, 15-15 दिन कंटिन्यू होता था। मेरा भी समस्या था, मेरा पेन का समस्या था और कुछ नहीं था, उसका ऐसा था। फीवर भी बहुत लगता था। मुझे तो विश्वास हो गया था, तो मैंने सर को बोला फिर। तो सर ने मुझे मोरंजी जूस और क्या बोलता है एस्पालिना और 2 in 1 कॉफी दिए। तो उसको खिलाते खिलाते उसका मतलब 6 महीना प्रोडक्ट हम कंटिन्यू यूज करवाए अपनी बहन को। आज ऐसा हो गया कि 6 महीना मतलब हो जाता है, उसे सर्दी जुकाम भी नहीं लगता। फिर और मेरा विश्वास बढ़ गया। मुझे खुद भी इतना बीपी लो रहा था, तो हम पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में बेहोश हो जाते, 2 बार 3 बार बेहोश हो गए थे। जाके पानी उनी चढ़ा, तो अभी घर पे नहीं स्कूल में है। मुझे भी प्रोडक्ट यूज करने से आज बीपी लो कहाँ, बीपी हाई हो जाता है। बीपी लो मतलब नहीं होता है, बीपी हाई हो जाता है। उसके बाद सालू का भी समस्या, मेरे बहन का समस्या ठीक हो गया। उसको आज तक अब सर्दी 6-6 महीना हो जाता है ना, सर्दी जुकाम भी नहीं आता है। पीरियड का भी समस्या ठीक हो गया। उसके बाद जहाँ हम लोग पढ़ाते थे उसी सर का सिनेमा हॉल था। तो मेरा आँख का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ था, हम चश्मा लगाते थे। तो उसी टाइम कोई नेपाली फिल्म लगा था, तो सर ने बोला कि मतलब वो 40 जना स्टाफ थे हमें कि आज मतलब फिल्म देखने जाना है। तो हम लोग का 3 साढ़े 3 में छुट्टी होता है। छुट्टी के बाद घर गए, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। उसी मतलब भाग दौड़ के चक्कर में मेरा चश्मा छूट गया घर पर। और हम लोग पुग गए हॉल में। हॉल में पुगने के बाद वहां जाती हूँ तो देखती हूँ मेरा चश्मा ही नहीं है। तो चश्मा नहीं था, इसके वजह से 2 घंटा कंटिन्यू में फिल्म देखा, पर कुछ मतलब दिखा नहीं क्लियर स्पष्ट, खाली सुन के बाहर निकलते ही मतलब सर मैम सब बोला कि फिल्म कैसा था कैसा था। तो दिखा तो कुछ नहीं था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, मेरा मन एकदम मतलब बढ़िया था। घर आते ही मैं अपने घर का ताला भी नहीं खोली, मैंने सर को फिर फोन किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे जब थिएटर में नहीं फिल्म दिख रहा है, तो हम मतलब अभी 22-23 का उम्र में मेरा आँख का ये समस्या है, तो आगे जाके मैं 40-50 होंगे तो मैं तो पूरा अंधी ही हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सर को फोन किया। तो सर मुझे 12 वाला RGGL एस्पोलिना मोरंजी जूस दिए कि तुम कंटिन्यू 6 महीना खाओ ठीक हो जाए। सर हम कंटिन्यू 1 महीना खाए। 1 महीना खाने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर सर को बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर ने बोला विश्वास के साथ खाओ, 6 महीना कंटिन्यू करने पर मत- ठीक हो जाए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई मतलब ये अंग्रेजी दवा नहीं है कि खाते ही मतलब ठीक हो जाएगा। तो विश्वास के साथ 6 महीना कंटिन्यू खाए तो सारा चश्मा भी मेरा उतर गया है। ऐसे होते होते मुझे डिएक्शन पर इतना विश्वास हो गया। कितना घुटना में प्रॉब्लम था, स्कूल जाती थी पर बेंच के सहारे, डेस्क के सहारे ठाड़ होकर पढ़ाती थी। मसाज ऑयल, क्या बोलते हैं मसाज, हेल्दी बोन, तो मिला के लगाते लगाते, पेस्ट लगाते लगाते वो सब समस्या ठीक है। धीरे धीरे मेरा सारा समस्या ठीक होते चले गया। इसी तरह सारा समस्या ठीक करते करते सर मुझे ही अपना लिए। तो सारा समस्या इतना ठीक हो गया। आज तो पहले ब्लैक कॉफी का इतना फैन हो गया हूँ कि पहले तो हम 2 बार 3 बार पीते थे, आज तो 5 बार 10 बार भी पिए हम लोग ब्लैक कॉफी। हर एक घर में सब मतलब ब्लैक कॉफी का मैं पर्सनली मतलब बहुत फैन हूँ। इसलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ कि ब्लैक कॉफी या कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे महिला के लिए तो एस्पोलिना मोरंजी जूस एकदम बेस्ट है, रामबाण है। इसीलिए मेरा भी पीरियड का समस्या ठीक हुआ था, मेरा बहन का भी ठीक हुआ था। इसीलिए हम लोग एकदम विश्वास के साथ खा रहे हैं और पी रहे हैं। यही बोलता है विश्वास के साथ खाएंगे पिएंगे तो एक दिन मतलब अवश्य काम करता है। विश्वास नहीं होगा तो मतलब प्रोडक्ट भी काम नहीं करता है। कंफ्यूजन में नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ खाना है, लगाना है। और जो हम खाएंगे, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए प्रोडक्ट यूज करना है, खाना है। आज उसी दिन से फेस का समस्या ठीक होने के बाद रिएक्शन का ही साबुन पे मतलब बॉडी लोशन, पाउडर पाउडर क्या बोलते हैं न्यूट्री केयर क्रीम, लिपस्टिक, जो लिपस्टिक तो हमें अशोक सर ने गिफ्ट में दी है शादी के वक्त। हम सारा प्रोडक्ट एक सुबह से लेकर शाम तक जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, झूठ नहीं बोले, रिएक्शन का ही करते हैं। सुबह उठते हैं रिएक्शन का ब्रश, रिएक्शन का पेस्ट, साबुन, बॉडी फोम, शैम्पू, मसाज ऑयल, टीटी क्रीम, जितना हम यूज करते हैं सब रिएक्शन का। रिएक्शन का इतना फैन हो गया हूँ कि हम दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। ना मार्केट के कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, कुछ भी नहीं। बिस्कुट सही था, नहीं हम खाते, नहीं सर खाते, कोई भी मेरे घर में नहीं खाते। एकदम सब लोग रिएक्शन का इतना फैन हो गए हैं। हम लोग एकदम रिएक्शन का फैन हो गए हैं। तो उसके बाद मतलब हमारे यहाँ टीम में भी है कि मतलब
एक ऐसे लेडीज थी, मतलब उसको डॉक्टर ने मतलब बोल दिया था कि कैंसर था, कि मतलब 2-3 महीना में मर जाएगी। पर उन्होंने विश्वास करके खाया था। तो हम क्या बोले, 6 महीना कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज किया होगा। ब्लड कैंसर था उस लड़की को, वो भी ठीक हो गया। ऐसे मतलब सरलाई में बहुत ऐसे सारा समस्या है कि मतलब ठीक हो गया है। तो बहुत सारे समस्या ठीक हो गया सरलाई में। सर इतना ही बोलते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दीजिए सर, मैं आशु सर को इनवाइट करता हूँ। ओके, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए भाई। जबरदस्त बताया डोली मैम ने, वाह, सुपर से ऊपर। यस, ओके सर, ओवर टू यू। डोली मैडम के लिए जोरदार ताली लगाइए। बहुत फर्स्ट बार दी है, बहुत अच्छा मैडम ने मीटिंग बताई, अपना शेयरिंग रखी। और वास्तव में देखिए, समस्या सभी को आता है। और समस्या में अगर हम लोग, समस्या आने के बाद भी हम विश्वास नहीं कर पाएंगे तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैडम ने विश्वास किए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी आते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और पैसा ले लेते हैं, समस्या ठीक भी नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोगों का डिक्सन प्रोडक्ट में 100% अगर आप इस्तेमाल करेंगे ईमानदारी के साथ तो 100% रिजल्ट मिलता है। इसी तरह मैडम को भी रिजल्ट मिली। आज पहले डिक्सन का प्रोडक्ट खाती थी, आज तो भर भर के डिक्सन का प्रोडक्ट खाती ही सारा प्रोडक्ट बताई मैडम ने, डिक्सन का ही इस्तेमाल करती है। और वास्तव में है, करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है तो प्रोडक्ट खाना ही है। तो आगे मीटिंग आगे लेकर जाऊंगा। और एक लेडी का आपने बात सुना है, बहुत अच्छी तरीके से बताए। अब मैं जिसको इनवाइट करने जा रहा हूँ, जिनके वजह से मुझे रिएक्शन मिला, आज उनका समझ से नहीं आता तो मुझे रिएक्शन नहीं मिलता, और आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आप लोगों के सामने नहीं होता। इसी तरह एक दुनिया में गुमनाम जिंदगी के तरह अपना काम करता, कोई जान पहचान नहीं बनता। लेकिन आज रिएक्शन के वजह से, उनके वजह से मुझे आज जो रिएक्शन में मिला है, मान सम्मान से लेकर बहुत सारे चीज रिएक्शन में मिल रहे हैं। तो ऐसे शख्स को सुनना एकदम जरूरी है, जिनके वजह से मुझे रिएक्शन मिला है। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मेरी बहन है अंजलि कर, तो उसके लिए जोरदार ताली लगाइए सभी लोग। तो वेलकम यस, अंजलि ओके, कर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अंजलि कर्ण स्टार एजेंट है भाई, स्टार एजेंट है और ब्यूटिशियन भी है। काठमांडू तक जाके ब्यूटी पार्लर में काम करके आ चुकी हैं। अब ये डीएक्शन की ब्यूटिशियन हो गई हैं। जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। डेक्सन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट को। मैं मैं अंजलि कर्ण फ्रॉम मलंगवा सरलाही, नेपाल से। मैं सबसे पहले मैं आशु सर को हृदय दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 2 शब्द बोलने के लिए मुझे मौका दिए हैं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ। इसके बाद इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम शिवजीन सर को हृदय दिल से नमन करती हूँ। इसके बाद ऑफलाइन मेरा ऑफलाइन आशु सर और ग्रेट ऑफलाइन अशोक सर को हृदय दिल से नमन करती हूँ। आज मैं जो भी 2 शब्द बोल पा रही हूँ, ये अशोक सर का ही देन है। शायद अशोक सर नहीं रहते तो मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पाती। और जो भी गलती हो और कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा अपनी बहन समझ के। रिएक्शन पाके मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं आज जो भी बोल पा रही हूँ अपना स्किन के लेके, रिएक्शन नहीं रहता तो मैं शायद कुछ भी नहीं बोल पाती। क्योंकि इतना अच्छा चेहरा आप लोग देख रहे हैं, सब रिएक्शन का ही देन है। मेरा फेस में बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स था, इतना ज़्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये कोई 1-2 साल से नहीं था मेरा पिंपल्स, मेरा 8-9 साल से ही पिंपल्स था। इतना पिंपल्स था कि मैं कुछ भी करती थी फिर भी मेरा पिंपल्स सही नहीं होता था। आज आप लोग जो देख रहे हैं मेरा स्किन ऐसा नहीं था। मैं आप लोगों के साथ पहले अपना मैं फेस का जो पहला जो मेरा फेस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो देख लीजिएगा तो आपको मैं जो भी बोलूँगी आपको सत्य लगेगा कि ये देखिए मैं ही हूँ। ये मेरा फोटो है। पिंपल से मेरा फेस भी फूला फूला था, एकदम एकदम भद्दा दिख रहा था। पूरा जो होता है ना ओपन फोर्स होता है, छेद छेद बहुत ज्यादा था। इसीलिए इसीलिए मेरा रिएक्शन में सबसे मेरा बेस्ट साबुन और टीटी क्रीम है। सर का जब मुझे जब पिंपल्स था, मेरे पिंपल्स से लेके मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। आज मैं जहाँ भी बहुत जगह चेक कराई हूँ, लालगढ़ हो, मलंगवा का जितना भी डॉक्टर है सभी में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, काठमांडू में भी चेक करवा के मैं थक गई हूँ, फिर भी मेरा पिंपल्स ठीक नहीं होता था। मैं खुद ही मैं ब्यूटिशियन, मैं फेस स्किन केयर का ही ब्यूटिशियन हूँ, फिर भी मैं खुद का ही पिंपल्स ठीक नहीं कर पाई। रिएक्शन नहीं मिलता तो मैं आप लोगों के सामने इतना अच्छी नहीं लगती।
रिएक्शन की वजह से मैं ही इतना अच्छी हूँ। तो मैं सब जहाँ भी चेक करवा ली, फिर मेरा पिंपल्स ठीक नहीं हुआ। मेरा जब लॉकडाउन हुआ ना, मैं कोर्स वहीं पे मैं डिप्लोमा कर रही थी, पार्लर का डिप्लोमा कर रही थी। इतना कुछ की फिर भी मेरा पिंपल्स नहीं ठीक हुआ। मैं अपना फेस का ही डिप्लोमा कर रही थी, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है वो कर रही थी। तो उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद तो सभी लोग जहाँ जहाँ थे सब अपने अपने घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद आशु सर का जो फ्रेंड है कोई, तो सर का जो फ्रेंड बोले कि अंजलि के फेस में तो बहुत ज्यादा पिंपल्स है, से बोल ना ये टीटी क्रीम और साबुन लगाने के लिए। भैया बोले कि इसको क्या ही बोलूं, से देख रही है जितना भी रैक में जितना भी सामान है प्रोडक्ट इसका ही है, जितना भी लगाती है फिर भी इसका पिंपल्स नहीं जाता है। तो भैया बोले कि बोलना लगाने के लिए 1000 रुपया की ही बात है। भैया बोले भैया मुझे आई बोलने के लिए लगाना, मैं नहीं लगाऊंगी, क्या ही होगा, इतना लगाती हूँ, इतना लाख लाख खर्च कर ली तो कुछ नहीं हुआ, इससे क्या ही होगा। मैं बोले एक बार यूज तो कर। तो भैया बोले अपने साथी को कि देख भाई, इससे ठीक हो जाएगा तो मैं इस मतलब इस जो बोल रहा है इस कंपनी में मैं ही जुड़ जाऊंगी। भैया मजाक मजाक में ऐसे बोले। तो भैया मुझे लगाने के लिए दिए टीटी क्रीम और साबुन। मैं लगाती गई, जब 20 दिन हुआ ना तो इतना ना मेरा जो पिंपल्स था दुगुना था वो 4 गुना होने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर मैं भैया को बोली कि मैं ये नहीं लगाऊंगी, क्या क्या चीज पकटिया चीज दे देते हैं लगाने के लिए, और इससे मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो भैया अपने फ्रेंड को फोन किए, ऐसा ऐसा हो रहा है, से देखो क्या ही करूं। से ये बोल रही कि नहीं लगाऊंगी, तो वो बोले कि नहीं बोल, धैर्यता से लगाने के लिए वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये चीज पहले बढ़ाता है उसके बाद ठीक करता है। भैया बोले लगा ना कुछ नहीं होगा, से ठीक हो जाएगा। तो फिर विश्वास करने के लिए बोले भैया बोले लॉकडाउन का बात है, क्या ही बढ़ेगा, फिर भी कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं, मैं लगा रही हूँ। लगाते गए, तब लगाते गए तो 3 महीना में ही मेरा रिजल्ट एकदम, इसका जो दाग धब्बा रहता है पिंपल्स का जो भी है, मुझे जड़ से ही ठीक हो गया। उसके बाद तो मैं इतनी अच्छी हो गई, मार्केट में जब मैं निकली तो सब लोग बोलने लगा लॉकडाउन में तुम ऐसा क्या की कि तुम्हारा फेस इतना अच्छा हो गया। तो मेरा ये एक ही समस्या नहीं था, मेरा ये पिंपल्स का समस्या है। और मेरा जो अब सभी लोग बोलते हैं कि गैस का समस्या था, कि ऐसा वैसा था। जब जब मेरा पेट का समस्या था, कि मतलब जब भी मेरा तबीयत खराब होता था ना तो मेरा पेट ना बहुत ज्यादा फूल जाता था। इतना ज्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कि कोई भी देखता था तो बोलता था ये प्रेग्नेंट है कह के, इतना ज्यादा मेरा पेट फूल जाता था कि एकदम कोई भी नहीं बोल सकता है। देखिए आप लोगों के साथ मैं एक फोटो शेयर करना चाहती हूँ, आप ये फोटो देखिएगा, आप अच्छा से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये फोटो देखिएगा ना, बैक कैमरा भैया, तो ये फोटो देखिएगा तो एकदम आप लोगों को लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जैसा मेरा ये फोटो था, देख सकते हैं वैसा ही है मेरा फोटो। तो 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 मैं क्या करूँ अब कह के, तो सब तर चेक करवाई, जहाँ मतलब मेरे फैमिली ना मेरे लिए लेके बहुत ही समस्या में थे। बोलते हैं ना कि माता पिता जन्म देते हैं पर कर्म तो खुद का ही होता है। पर माता पिता जन्म दिए, पर मुझे रिएक्शन भी, मुझे जन्म बोलता है ना कि औरत का 3 बार जन्म होता है, एक बार इस धरती पे आती है तब, और एक बार शादी होता है तब, और एक बार माँ बनती है तब। पर मुझे मुझे 4 बार जन्म हुआ है, क्योंकि मुझे रिएक्शन भी मिल गया है। क्योंकि रिएक्शन नहीं रहता तो मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि मैं आज मिट्टी में मिल चुकी रहती, इतना ज्यादा मेरा तबीयत खराब था। जहाँ से भी सीतामढ़ी में गए तो सीतामढ़ी में बोला था अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहां से भी भैया लोग को मतलब वो नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ इंडिया में, तो फिर गए आशीष भैया को फोन किया, आशीष भैया काठमांडू में रहते थे उस टाइम। तो आशीष भैया से बात किए तो भैया बोले कि नहीं इधर ही बैठा दीजिए, इधर ही मतलब मैं चेकअप करवा दूंगी। तो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं वीर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकेयर हॉस्पिटल, सब भी ठाव में चेक करवा ले, लेकिन लास्ट में जहाँ भी चेक होता था ना, तो जहाँ भी एक ही चीज बोलता था कि इसको फंगल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, खाली बोलता था। फिर डॉक्टर लोग देखने लगे, मेरा पेट मतलब अचानक से जाती थी नॉर्मल, और पेट फूलने लगता था। तो डॉक्टर बोले अरे ऐसा तो प्रॉब्लम मैं कभी भी लाइफ में नहीं देखी थी, कि मतलब इंसान का पेट फूलने लगता है। घर पे फिर वैसा ही होने लगा, दवाई खाती थी, लाखों लाख खर्च हो गया, फिर भी मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ। तब उसके बाद
घर पे आई तो ऐसा ही ना होता है। यहाँ पे झाड़ फूक करवाइए, मम्मी को सब अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे कि झाड़ फूक करवाइए इसे, कुछ नहीं होने वाला है, इसका मतलब कुछ लगा हुआ है। फिर भी झाड़ फूक भी होता था, कुछ नहीं ठीक होता था। तो भैया अपने दोस्त को बोले से देख ना तुम्हारे प्रोडक्ट में मतलब कुछ रिएक्शन में ऐसा है कि जो ठीक हो पाएगा। तो भैया को बोले हाँ सही है, इससे तो खिला अंजलि को ठीक हो जाएगा। तो फिर भैया मुझे आरजी, जीएल, मरोन जी, स्प्लीना, डिक्सन का जितना भी सामान है मैं सब चीज खाई। उसके बाद मुझे 6 महीना में ही मैं स्वस्थ हो गई, एकदम अच्छी हो गई। मेरे मेरे इसके साथ साथ मेरा जो पेट का जो समस्या था ना, मीन्स होती थी, तो मुझे इतना पेट दुखता था कि मुझे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता था और सुई भी लगाना पड़ता था। मतलब ऐसा हो जाता, नर्स के द्वारा मुझे सुई लगाना पड़ता था पीरियड के टाइम में। आज मैं सब कुछ से मैं एकदम अच्छी हो गई हूँ। मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी था पहले, होता है ना कि मैं तो अब इसमें काम नहीं करती थी, सब कुछ करके मैं तो चली गई काठमांडू, क्योंकि मुझे तो ठीक हो गया। मैं अब क्या ही करूंगी, मैं जा रही हूँ काठमांडू में काम करने लगी, ब्यूटिशियन थी, वहीं पे काम करती थी। हाल फिलहाल 1-2 महीना ही हुआ है मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे रह रही हूँ अपने घर पे। तब सर ने बोला मुझे, अशोक सर को तो जितना भी धन्यवाद बोलो, क्योंकि अशोक सर जैसे मतलब गुरु पाके बहुत ही मैं खुश हूँ। क्योंकि आज मैं बोल भी पा रही हूँ उनकी ही बदौलत है। तो मैं सर मुझे समझाए कि अपना ठीक होने से नहीं होगा, तुम सभी को बोलो कि तुम्हें मतलब क्या क्या हुआ है। मैं बोले हैं क्या ही बोलूंगी, अपना ठीक हो गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ऐसे बोलती थी। तो भैया मेरे से गुस्सा करते थे, ऐसा नहीं होता है, तुझे ठीक हुआ है। सर भी समझाए, जब आपको जो भी ठीक हुआ है आप बताइए अगला इंसान को, तब ना अगला इंसान समझेंगे ये करेंगे। लेकिन आज मैं जो भी फील्ड में उतरती हूँ, पार्लर में भी, मलंगवा के पार्लर में जहाँ भी जाती हूँ ना, पहले जो फेस देखा था मुझे, कि देखी थी कि ऐसा था अंजलि के पास, मैं अभी जो भी बोलती हूँ ना वो लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, जब अंजलि का ऐसा फेस था, मास्क के सहायता से मैं कहीं भी जाती थी, मास्क की सहायता से, मास्क से ज्यादा और मेरा फेस और भी जलन करता था, पिंपल्स था। तो मैं सेमिनार वगैरह भी होता था ना, तो मैं पीछे ही बैठती थी, आगे नहीं बैठती थी। अभी तो सेमिनार हो तो कुछ हो तो मैं सबसे आगे बैठती हूँ और आगे बोलती हूँ। आज मैं जो भी बोलूंगी ना तो सभी को विश्वास करना ही है, क्योंकि मेरा फेस देखी है ना सभी लोग, इसीलिए। तो अभी मैं मलंगमा का ही नहीं, काठमांडू में भी अभी मेरी जो मैम है जो सिखाई है, वो मैम भी मेरी फेस देखी तो बोली अरे तुम तो जो भी कर ली, फेशियल कर ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा फेस इतना अच्छा हो गया। तो मैम को भी बोली हूँ कि ये ऐसे ठीक हुआ है। तो मैम भी बोले कि नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे चलाना पड़ेगा काठमांडू में भी, जिससे मैं सीखी हूँ वो मैम। तो आज मैं जीरो थी, हीरो आज रिएक्शन से ही मैं हूँ मतलब हुई हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं रिएक्शन के बदौलत ही हूँ। और मैं अपने भैया को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आज मेरे भैया नहीं रहते और नहीं बोलते कि तू ये यूज कर, जबरदस्ती नहीं करते कि 1,000 रुपया का बात है। लेकिन आज 1,000 रुपया का बात से मैं भैया का बात मान ली, तो मेरा लाख रुपया तक खर्च हो चुका था, क्योंकि 8-9 साल से ये पुराना था। तो मैं अपने भैया को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आपके बदौलत मैं आज इतनी अच्छी और इतनी सुंदर हूँ। नहीं तो बस सूरत ही रहती पिंपल्स के वजह से। तो आज मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं अपने बोली का विराम करते हुए यहीं पे रखती हूँ। डिक्सन गुड मॉर्निंग। आंसू सर आप बोलेंगे। क्या बात है, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए भाई अंजलि जी के लिए। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत पावरफुल और जबरदस्त शेयरिंग। ब्यूटिशियन ने इतना अच्छा बात बताया। अब नेक्स्ट हमारे आशु सर, हमारे पास 5 मिनट है, उसके बाद रिज्वाइनिंग टाइम आएगा। तो ओवर टू यू सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में आशु सर को फिर से स्वागत किया जाए। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू फिर से बोलने के लिए मौका दिए। तो इसी तरह मेरा डिएक्शन का शुरुआत हुआ, सभी लोगों को मालूम पड़ा होगा कि किस वजह से मैं डिएक्शन में आया। उसी तरह बहन को समस्या ठीक किए। तो सिर्फ बहन का समस्या नहीं थी, पिताजी को भी समस्या थे, माताजी को भी समस्या थे, तो पिताजी को भी समस्या ठीक किए। पर कुछ कारणवश वो आज नहीं है, फिर भी उनको मैं नमन करता हूँ। और माताजी को भी समस्या था, बवासीर का समस्या था मेरी मम्मी को। और गेठिया का लक्षण आ रहा था, बीपी बढ़ने का चांस हो रहा था। डॉक्टर बोले थे कि मेडिसिन चलाना पड़ेगा अब, क्योंकि बॉर्डर पे आ चुका है, बॉर्डर पार होने वाला है, तो मेडिसिन चलाना होगा। पर मेडिसिन मैंने गए थे चेक कराने के लिए तो किन कर लाए,
एमलोड होता है, तो एमलोड 5 mg का किन कर लेकर आए थे, पर इसमें से एक भी मेडिसिन नहीं दिए और डिक्शन का कॉफी उनको पिलाने लगे। तो आज वो मेडिसिन भी नहीं खा खा रही है, और जो गठिया का समस्या आ रहा था वो भी आज खत्म हो चुका है। बवासीर का समस्या खत्म हो चुका है। मेरी मम्मी को भी आंख पे चश्मा लगाकर ही काम धंधा करना पड़ रहा था, पर आज बिना चश्मा के ही काम कर रही है। कभी कभार जब मोबाइल चलाती चलाती बैठने के समय मतलब चश्मा को यूज करती है, बाकी समय में चश्मा यूज नहीं करती। तो मम्मी को मैंने स्वस्थ बनाया। इसी तरह जब स्वस्थ बनाते गए, इस मैं जुड़ता चला गया, डूबता चला गया, सीखता चलता चला गया, तो आज देखिए खुद सीखते सीखते आज बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदला। अगर आज मैं टीचिंग करता रहता, टीचिंग पहले मैं फुल टाइम करता था, सुबह कोचिंग वगैरह होता था, उसके बाद स्कूल जाना, फिर आना, फिर होम ट्यूशन पढ़ाना। ये 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक मैं बिजी रहता था, फिर भी मुझे डायरेक्शन मिला। तो उतने बिजी होने के बाद भी मैंने डायरेक्शन को लोगों को जब भी टाइम मिलता था बताते थे। तो डायरेक्शन बताते बताते मैंने क्या किया, तो ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, जो शाम का ट्यूशन होता था वो ट्यूशन को मैंने छोड़ दिया। सुबह ट्यूशन करता था और फुल टाइम स्कूल करता था, और शाम के समय में लोगों से बात करता था और डिक्शन के बारे में बताता था। धीरे धीरे बताते समय क्या होता है कि लोग थोड़ा खाने लगते हैं, तो उनसे जाकर भेंट करना, बातें करना, उसके लिए टाइम चाहिए होता था। इसलिए मैंने शाम को ट्यूशन छोड़ दिए और सुबह और फुल टाइम करने लगे। करते करते बताते गए और ज़्यादा काम बढ़ने लगा। तो मैंने क्या किया, सुबह का जो ट्यूशन था वो भी छोड़ दिए। सुबह शाम दोनों ट्यूशन बंद कर दिए और फुल टाइम स्कूल पढ़ाने लगे। और उसी तरह काम करते गए और लोगों को फायदा दिलाते गए। डिक्शन से भी पैसा आने लगे। तो मैंने क्या किया, जो फुल टाइम स्कूल था तो उसको भी मैंने पार्ट टाइम कर दिया। वो ट्यूशन स्कूल को भी मैंने आज पार्ट टाइम अभी कर रहा हूँ। और पहले 7 घंटे पढ़ाता था, तो आज 3 घंटे मात्र में स्कूल में जाता हूँ। पार्ट टाइम जाता हूँ, पढ़ा कर चला आता हूँ और बाकी समय डिक्शन में देता हूँ। आज स्टॉक पॉइंट भी है, तो स्टॉक पॉइंट को भी देखना होता है, पार्ट टाइम स्कूल भी देखना होता है और डिक्शन को भी देखना होता है। तो टीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर एक जगह में जा नहीं पा रहा हूँ टाइम की वजह से, फिर भी प्रयास रहता है कि हर हर एक जगह में पहुंचूं और लोगों को सेवाएं दी, वो अपनी टीम को भी हैंडल करना होता है। तो इसीलिए अब डिसाइड बन रहा है, क्योंकि अब डायमंड जी भी जल्द से जल्द बनना है। तो डायमंड का टारगेट आ चुका है, इस दिसंबर के लास्ट तक डायमंड मुझको बनना है। और डायमंड बनने के बाद स्कूल को भी, अब जो पार्ट टाइम है उसको भी छोड़ने का प्लान मेरा बन रहा है। अब फुल टाइम डिक्शन करने का ही प्लान है। तो अब दिसंबर में जब डायमंड में बनकर निकलूंगा, तो अब जाकर आगे बहुत तेजी से और काम बढ़ाना होगा, क्योंकि डायमंड खुद निकलना नहीं है, टीम लोगों को भी डायमंड निकलना है। तो इसी तरह टीम में भी डायमंड के लायक बहुत सारे लोग हैं। पर क्या होता है कि जब सिस्टम मालूम नहीं रहता है कैसे काम करना है, तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये जो सर लोग बताते हैं 6 to 6 स्ट्रक्चर, 6 6 36 2 से 16, अगर अगर इस पर काम करेंगे तो बहुत जल्द हम सफलता को पाएंगे। तो पहले जानकारी नहीं होता था कैसे क्या करना है, तो कैसे लोगों को ज्वाइन करना था, कौन से लाइन में करना था, नहीं जो पता था, इसीलिए आज तक पीछे हूँ। पर अब सीखने के बाद क्या होता है, हम लोग 100% आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते में अगर जाएंगे तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। उसी तरह का आज मेरा, आज जो रिएक्शन का इतना ज्यादा टीम है, टीम लोग भी काम कर रहे हैं और इतना खुशी लगता है कि मेरी वजह से आज मैंने एक डिसीजन लिया तो कितने सारे लोगों का जिंदगी बदल पाया है। अगर टीचिंग ही करता रहता तो बहुत सारे लोग आज इस दुनिया से चले गए होते। लेकिन आज मुझे डिरेक्शन मिला, इसमें मैं आज टिका रहा, तो मेरे वजह से तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है, जान बची है। मेरे बातें रखने से, दो बातें लोगों को बताने से आज लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, उसके लिए इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर नीम सूजिन को जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि उनके वजह से